Hello friends, welcome to our channel Easy Coding with Sumit. I hope guys you are doing extremely well. Friends, if you haven't subscribed this channel yet, please subscribe this channel and hit the notification icon to get the latest update first. Okay guys, without wasting any time, let's get started. तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोस में while लूप और for लूप के बारे में पढ़ा था, उसके सिंटैक्स को देखा था, उसका फ्लो चार्ट देखा था, उसके बेस पे कुछ हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था while लूप और for लूप कैसे वर्क करता है हमारे सी लैंग्वेज में। आज के हम अपने इस वीडियो में फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है उसको थोड़ा चेंज करेंगे, वाइल लूप जैसा बनाएंगे और फिर उसका यूज देखेंगे कि हम उसका यूज जो है हम वाइल लूप के सिंटैक्स जैसा बना करके हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं फॉर लूप का। और वाइल लूप के भी सिंटैक्स को थोड़ा चेंज करके देखेंगे कि इसको जो हम और डिफरेंट सिंटैक्स के साथ कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना हेडर फाइल डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पे हमने मेन सेक्शन जो है क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमने आई वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। ठीक, हमने आई वेरिएबल को क्या किया, यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया और हमने लिख दिया 1। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे ना, हम फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। तो फॉर लूप में क्या, फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता था, तो फॉर लूप में क्या होता था, सबसे पहले उसका इनिशियलाइजेशन होता था। तो जो हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स होता था उसमें सबसे पहले क्या होता था कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर लूप का कीवर्ड पहले लिखते हैं, फिर यहाँ पे हमने उसका इनिशियलाइजेशन किया यहाँ पे, फिर उसका हमने कंडीशन दिया कि कितने से पहले उसको स्टॉप करना है आपको। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, उसका अपडेशन किया। ठीक, तो ये हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स होता था। और वाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता था, हमने सबसे पहले उसको क्या किया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, उसका इनिशियलाइजेशन हमने कर दिया वाइल लूप के कीवर्ड से पहले। ठीक, उसके बाद हमने वाइल लूप के अंदर हम क्या लिखते हैं, उसका पहले हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा, फिर सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, उसके वैल्यू को अपडेट करते हैं। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता था उसको हम वाइल लूप जैसा बनाते हैं और फिर इसका यूज देखते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अभी इसको डिक्लेयर कर लिया। ठीक, तो वाइल लूप में हम ऐसे ही करते थे कि सबसे पहले इसको क्या करते थे, इनिशियलाइज कर देते थे कि कौन सा डेटा टाइप चाहिए आपको और कौन सा नहीं। तो हमने यहाँ पे int i इज इक्वल टू 1 करके मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं तो फॉर लूप यहाँ पे लिखूंगा। तो फॉर लूप में सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता था, तो वहाँ पे तो हम कुछ कर नहीं रहे। तो उसके बाद हम क्या करते थे, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो उसके बाद हम क्या करते थे, जब हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पर, उसके बाद हम यहाँ पे उसका सेमी कॉलम लगा देते। हम यहाँ पे क्या करते थे, सेमी कॉलम का यूज करते थे। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ये तो पूरा एम्प्टी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, तो हम यहाँ पे सिर्फ सेमी कॉलम लगा देंगे। हम बोलेंगे कि हमने यहाँ पे कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे जो इनिशियलाइज हो चुका है वैल्यू, जो हम यहाँ पे अभी डेटा टाइप जो भी डेटा टाइप का वेरिएबल का भी यूज करेंगे, वो जहाँ भी इनिशियलाइज हो गया होगा वो वहां से क्या कर लेगा, उस वैल्यू को ग्रैब कर लेगा। ठीक ना, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, तो हम अब यहाँ पे कंडीशन अपना लिख देते। तो हमने कंडीशन में कहा कि i लेस देन इज इक्वल टू 10। ठीक, तो i जब तक 10 चले तब तक। ठीक, तो उसके बाद क्या होता था, वैल्यू का हम अपडेशन करते थे। वैल्यू का अपडेशन तो हम तो इसको वाइल लूप जैसा बनाना चाहते हैं। तो वाइल लूप में क्या होता था, इनिशियलाइजेशन हुआ, फिर यहाँ पे वाइल लूप का कीवर्ड, फिर उसके अंदर हमने कंडीशन लिखा, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड्स लिखते थे। तो यहाँ पे हमने सेमी कॉलम दिया, उसके बाद हमने इस पार्ट को भी एम्प्टी रखा है। अभी यहाँ पे हम इसको खाली छोड़ देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने अपडेशन यहाँ पे नहीं करना, हमें सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि हम इसको वाइल लूप जैसा बना रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि हम प्रिंटफ करना चाहते हैं। सिंपली हम क्या है, प्रिंटफ करना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, तो प्रिंट करना चाहते हैं। तो मैंने बोल दिया इसको कि हमें हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट करना है। फिर लास्ट में क्या होता था, यहाँ पे क्या होता था, अपडेशन होता था किसका, तो वाइल लूप का। सॉरी, वाइल लूप में क्या होता था, अपडेशन होता था। तो यहाँ पे हमने कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम आई यूज कर रहे हैं, तो हमने बोल दिया आई प्लस प्लस। तो ये सेम टू सेम अभी आप देखो तो ये वाइल लूप के सिंटैक्स जैसा ही लग रहा है। फिर लास्ट में हम रिटर्न 0 कर देंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा, ये यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया, यहाँ पे जैसे वाइल लूप में कर देते, वाइल लूप का कीवर्ड लिख देते, फिर उसको यहाँ पे हम लिख देते थे कंडीशन उसका, फिर लास्ट में अपडेट कर देते वैल्यू को। इसी को अगर हम क्या करें, सेव करें, तो सबसे पहले तो हम इसका नाम देते हैं। तो हम लिख देते हैं डिफरेंट सिंटैक्स ऑफ फॉर एंड वाइल लूप डॉट सी। ठीक, हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसको सेव करें और इसको अभी रन करें, तो आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, 10 टाइम्स जो है हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। 10 टाइम्स, इसको अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10 टाइम्स क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक, तो हमने फॉर लूप का यूज करके क्या हुआ, अगर आप चाहो तो इसको जो है, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे मेरे को अपडेशन जो है लास्ट में नहीं यहीं पर करना है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो इससे भी क्या होगा,
स्पेस आ गया। तो इससे भी क्या होगा कि ये जैसा था, तो इससे भी क्या होगा, ये सेम टू सेम वैसे ही वर्क करेगा जैसा भी ये प्रीवियस में वर्क किया था। तो अगर इसको हम सेव करें और इसको क्या करें, रन करें, तो आप देख सकते हैं वापस से ये 10 टाइम्स क्या किया, इसको प्रिंट कर दिया। तो फॉर लूप में क्या होता है, जहाँ पे आपको वैल्यू को क्या करना रहता है, इनिशियलाइज नहीं करना रहता है, उस वैल्यू को वहाँ पे नहीं लिखना रहता है, तो वहाँ पे आप बस सेमी कॉलम लगा दो और फिर उसका जो अपडेशन वगैरह है या कंडीशन वगैरह है वो आप लास्ट में यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक, तो कंडीशन लेकिन आपको हर एक टाइम क्या है यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप कंडीशन नहीं लिखोगे तो क्या होगा, ये इन्फिनिट टाइम्स इसको क्या कर देगा, इन्फिनिट टाइम्स इसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। कैसे, तो अगर हम इसको देखें तो अभी क्या होगा, int i इज इक्वल टू 1 है। ठीक, ये सिंटैक्स हमने लिखा, हमने इसको बताया नहीं कि इसको कहाँ तक प्रिंट करना है, तो उसको तो पता ही नहीं है ना कि ये कहाँ तक इसको चलाना है, कहाँ तक नहीं इसको चला एग्जीक्यूट करना है। तो ये क्या करेगा, हर एक टाइम से ये 1 प्लस प्लस 1 i प्लस प्लस होता रहेगा, ये 1 से 2, 2 से 3, कंडीशन तो कुछ है ही नहीं। तो ये क्या कर देगा, इसको इन्फिनिट टाइम्स तक इसको क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। देख रहे हो, ये इन्फिनिट टाइम्स तक इसको आप जितना भी नीचे लेके जाओगे ये क्या होगा, ये प्रिंट ही हो रहा है। ठीक, तो ये था। तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि हम वाइल लूप का यूज जो है, वाइल लूप का यूज हम डिफरेंट सिंटैक्स के साथ कैसे कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर अब हम वाइल लूप का देखते हैं। तो वाइल लूप में सबसे पहले क्या होता था, तो वाइल लूप में हम सबसे पहले इनिशियलाइज कर देते वैल्यू को वाइल लूप के कीवर्ड से पहले। तो सबसे पहले तो हम वही करेंगे, हमने int i इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप का सबसे पहले तो हम सिंटैक्स लिखेंगे, हमने लिख दिया वाइल। ठीक, वाइल लूप का हमने यहाँ पे सिंटैक्स लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते थे, तो हम कंडीशन लिखते थे और क्या करते थे, तो कंडीशन ही इसमें तो बस हम कंडीशन लिखते थे और फिर लास्ट में हम क्या करते थे, वैल्यू को अपडेट करते थे। तो यहाँ पे हम इसी वाले लाइन में क्या करेंगे, वैल्यू को अपडेट भी कर देंगे और उसका कंडीशन भी लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले तो वैल्यू को अपडेट करना होगा। तो वैल्यू को अपडेट कैसे करेंगे, तो हमें मान के चलो हेलो वर्ल्ड जो है ना 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तो हम बोल देंगे कि हमें i प्लस प्लस करना है और वो लेस देन इज इक्वल टू रहना चाहिए 5 टाइम्स। ठीक, 5 के। तो इसका मतलब जो हम लास्ट में वैल्यू को अपडेट करते थे, सॉरी वेरिएबल को जो अपडेट करते थे वो हम यहाँ पे पहले करेंगे और फिर आपको उसका कंडीशन हमने बोल दिया कि वो जो i प्लस प्लस अगर हो रहा है वो लेस देन इज इक्वल टू 5 रहना चाहिए। ठीक, हर एक टाइम से क्या कर देगा, यहाँ पे आएगा int i इज इक्वल टू 1 है, तो ये चेक करेगा क्या 1 जो है, क्या ये चेक करेगा क्या 1 जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 5 है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो गया। ठीक, तो ये फिर क्या हो जाएगा, इसको ये प्रिंट करेगा, फिर i प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो i प्लस प्लस होकर के अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ये 2 के लिए चेक करेगा क्या 2 लेस देन इज इक्वल टू 5 है। फिर ये अगेन क्या करेगा, इसको चेक करेगा क्या फिर ये 3 लेस देन इज इक्वल टू 5 है। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू अपडेट होगा। ठीक, यहाँ पे वैल्यू अपडेट होगा और ये इसको क्या करेगा, अनटिल कब तक चलाएगा, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। और हम प्रिंट एफ कर देते हैं किसको, तो हेलो वर्ल्ड को, हेलो वर्ल्ड हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और इसी को क्या करें, अभी सेव करें तो क्या होगा, ये देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 टाइम्स ये क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक, 5 टाइम्स ये प्रिंट हो गया। और एक हमने जो है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि i प्लस प्लस था, अब हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं प्लस प्लस i लिख देते हैं। तो ये अब कितनी टाइम इसको एग्जीक्यूट करेगा, कितनी टाइम इसको प्रिंट करेगा, तो आप देख सकते हो ये 4 टाइम्स ही इसको बस प्रिंट किया। तो ये 4 टाइम्स ही क्यों प्रिंट किया, तो जो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता था वो क्या करता था, सबसे पहले तो उसको एग्जीक्यूट कर देता था ब्लॉक ऑफ कोड्स को, फिर लास्ट में जाकर के वो अपने वैल्यू को अपडेट करता था। ठीक, और जो हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता था वो उसका कहना था कि पहले मेरे वैल्यू को अपडेट करो तब जाकर के उसको क्या करो, एग्जीक्यूट करो वो जो हमने कोड लिखा है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, ये i कितना था, 1 था। तो जब हम इसको i प्लस प्लस लिख रहे थे तो उस टाइम क्या हो रहा था, तो कि सबसे पहले बोलते हैं ये वर्क कंप्लीट करो, जो हमें टास्क दिया गया यहाँ पर उसको पहले क्या करो, कंप्लीट करो, फिर मेरे वैल्यू को अपडेट करो। तो ये पहले क्या होता था, प्रिंटफ एक बार क्या हो गया, ये प्रिंट हो गया, तब जाकर के ये 1 से 2 होता था। फिर ये क्या करेगा, दोबारा प्रिंट करेगा, फिर ये 2 से 3 होगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर 3 से 4 होगा। ठीक, लेकिन जो हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर रहता है, यानी कि हमारा ये प्लस प्लस आई, ये क्या बोलेगा कि अभी i की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये बोलेगा पहले 1 है तो मेरे को 2 करो। ठीक,
तो ये 1 से क्या होगा, पहले 2 होगा, उसके बाद जाकर के ये रन होगा। ठीक, तो अभी हमने यहाँ पे जैसे कि i इज इक्वल टू 1 लिखा है, इसको पहले क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी क्या है, i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू 1 है। तो ये अभी i की इनिशियली क्या है, i की वैल्यू कितनी है, i इज इक्वल टू 1 है। ठीक, अभी ये क्या होगा, अभी जो हमने यहाँ पे वाइल लूप का जो कीवर्ड लिखा है, वाइल लूप का कीवर्ड, तो यहाँ पे क्या है, ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये कौन सा है, ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो ये क्या बोलेगा, ये पहले बोलेगा कि मेरा जो i का वैल्यू जो 1 है, पहले इसको क्या करो, +1 करो, तब जाकर के इस वर्क को क्या कर सकते हो, आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, पहले 1 है तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये पहले 2 हो जाएगा। ठीक, अब फिर ये चेक लेस देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5। तो ये क्या करेगा, ये कंडीशन क्या वैलिड है, तो बोलेगा हाँ ये कंडीशन क्या है, वैलिड है। तब जाकर के क्या कर देगा, हेलो वर्ल्ड को ये प्रिंट कर देगा। तो मैं लिख देता हूँ जैसे printf, ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड क्या हो गया, ये प्रिंट हो गया। ठीक, ये फर्स्ट टाइम क्या हुआ, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। फिर लास्ट में फिर ये क्या होगा, तो जब i की वैल्यू 2 है तब जाकर के फर्स्ट टाइम क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। तो जब i की वैल्यू 5 होगी तब कितनी बार ये प्रिंट होगा, 4 टाइम्स प्रिंट होगा। ठीक, तो जब ये 2 हुआ तो ये फर्स्ट टाइम प्रिंट हुआ, 3 होगा तो ये 2 टाइम्स प्रिंट होगा, 4 होगा तो ये 3 टाइम्स प्रिंट होगा, 5 होगा तो ये 4 टाइम्स प्रिंट होगा, और फिर जब ये 6 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पर ये सिर्फ 4 ही टाइम्स इसको क्या करता है, जब इसको हम सेव करते हैं और रन करते हैं तो ये सिर्फ इसको 4 ही टाइम्स क्या करता है, तो प्रिंट करता है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, तो हम प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का भी यूज़ जो है हम अपने वाइल लूप में इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस गाइज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके गाइज, थैंक यू।